वेलकम बैक गाइस टू रिबर्ट मॉडर्न कल्टीवेटर। यहाँ पे वो लड़का बोलता है तुम कोई सी भी स्किल यूज़ कर सकते हो, मैं तुम्हारे पास इजी जाऊँगा, क्या तुम डर चुके हो? चैन फैन बोलता है क्या तुम मुझसे सच में फ़ाइट करना चाहते हो? फिर वहाँ पर उनकी फ़ाइट चालू होती है। वो लड़का भी उसकी किक दिखाने लग जाता है, देख मैं तुझे ऐसे मारूंगा, फिर ऐसे मारूंगा। फिर वहाँ पे उसको एक किक मारता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, वो उसको डॉज कर लेता है। फिर उसको एक बॉक्स जैब मारता है, वो उसको भी डॉज कर लेता है चैन फैन। फिर चैन फैन अपनी लात उठा के एकदम नीचे मारता है, उसको एकदम नीचे ज़मीन पे धंसा ही देता है। सब लोग चौंक जाते हैं, बोलते हैं ये जीत गया, ये लड़का नया वाला जीत गया। सामने से वो फियोन्सी भी आता है, बोलता है तुमने इसको इतनी हार्ड क्यों मारा, तुम्हारा इतना प्रवोक क्यों कर रहे हो इसको? चैन फैन भी बोलता है ये पहला है जिसने मुझ पे अटैक करने के लिए मुझे बुलाया था और ये जानता है था कि मैं कमज़ोर था इससे उस समय। फिर अपना वही मंगेतर फियोन्सी बोलता है क्या तुम मेरा एक्सेप्ट करोगे चैलेंज? अगर तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ है तो पीछे से प्रेसिडेंट भी उसका नाम बोलती है, सी यूंगसिया क्या कर रहे हो तुम? ये कहना यूंगसिया बोलता है चैन फैन सही में अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, तुम शायद से ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। अगर तुमने बचपन से ही स्पोर्ट्स सीखा होता तो तुम मेरे साथ कर सकते थे। फिर वहाँ पर उन दोनों की फ़ाइट चालू हो जाती है। पीछे से मास्टर भी बोलता है दोनों स्टूडेंट फेयर फाइट करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना वरना मैं तुम्हें रोक दूंगा। फिर वहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है। फियांसे भी एकदम उसकी तरफ किक मारने की कोशिश करता है। टीचर भी बोलता है ये मेरा फोर्थ लेवल का बंदा है, ब्लैक बेल्ट वाला, इसकी किक आज तक कोई नहीं रोक पाया, अब वही जीतेगा। वैसे भी सब लोग पीछे से भी उसको चीयर करने लग जाते हैं, सी यिंगसिया ओसम हो तो। लेकिन चैन फैन उसको एक ही हाथ से डॉज कर रहता है और फिर वहाँ उसको पीछे झटक देता है। फिर वो फिर से अटैक करता है लेकिन फिर से उसको पीछे झटक देता है। चैन फैन उसको एक क्लीन हिट मारता है लेकिन उसको टच नहीं करता उसकी बॉडी को, बस उसके प्रेशर से ही वो पीछे जाके गिर जाता है। सब उसको बोलने लग जाते हैं सिंसिया क्या हुआ? चैन फैन भी बोलता है कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर में वो अपने आप ही उठ जाएगा और किसी को इस क्लास में मुझसे फाइट करना है। फिर चैन फैन उसके ब्लू हेयर दोस्त को लेकर वहाँ से निकल जाता है, बोलता है चलो चाय पी के आएंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं बाहर। चैन फैन फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है कुछ दिनों बाद। वहाँ पर चैन फैन के चारों तरफ लड़कियाँ पूछती रहती है चैन फैन। लेकिन अपने वो या के आसपास सब लोग बोलते हैं तुम भले से स्पोर्ट में आ गए लेकिन तुम्हारे पास स्टडी है, पियानो है, तुम्हारे पास तुम हैंडसम हो, तुम मुझसे बहुत आगे हो। जैसे यांचाओ भी बोलता है तुम इन दिनों से कुछ हाफ माइंडेड लग रहे हो, एब्सेंट माइंडेड लग रहे हो। लेकिन यांग भी बोलता है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर पीछे से दूसरा बंदा बताता है ये हार गया था वो ट्रांसफर स्टूडेंट से, तुम्हें पता होना चाहिए। पीछे से प्रेसिडेंट भी बोलती है वो एक लूज़र है, तुम इसका इतना तारीफ मत करो। इधर यांगसिया को गुस्सा आ जाता है चैन फैन सही में तुमने मुझसे फाइटिंग करी थी, सब लोग सोचते हैं मैं उससे हार गया था, ऐसा नहीं था। जैसे प्रेसिडेंट भी बोलती है कल उसको दिखा देना, कर फाइनल स्टेज में तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखा देना और बता देना कि असली बॉस कौन है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे यांगचाओ बोलता है यांगसिया से देखो उसको, वैसे भी आज यहाँ पे वो आने वाले हैं बिग बॉस याओ हाउ के जियाओ टियान हाउ, अच्छा होगा कि उन्हें अपसेट ना करें हम लोग। फिर हमें चैनफेन और उसके दोस्त जियांग टानकुई का सीन दिखाया जाता है। वो टानकुई बोलता है कर वेलकम में इवनिंग है, प्रेजेंटेशन है, वहाँ पर जू रोंगफी होंगी, वो परफॉर्म करेंगी। चैनफेन बोलता है वेलकम इवनिंग क्या है ये? सामने से टानकुई भी बोलता है हाँ हाँ ये वैसे भी डिले हो चुका था आधे महीने मिलिट्री ट्रेनिंग के वजह से, फर्स्ट ईयर के वजह से। फिर हमें वेलकम इवनिंग के पोस्ट दिखाया सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर वो लोग बैठे रहते हैं अपना चंगफर और टानकुई वहाँ पे बोलता है देखो देखो हरी अप गोडेस आने वाली है स्टेज पर। सब लोग उसको देख के वहाँ पे प्रेसिडेंट आती है, बोलती है तो वेलकम कीजिए चू रोंगफी का क्लास 2 ग्रेड 3 की, और वो हमें सोलो डांस देंगी स्वान प्रिंसेस पे। और पीछे वो ही अपना यांग जियाओ पियानो बजा रहता है, यांग जिया पियानो बजा रहता है गिटार की तरह, और जूरोंग भी वहाँ पे डांस करती रहती
है। वहाँ पर उसका डांस होता है, डांस कंप्लीट होता है, सब लोग उसको चीयर करते हैं, बोलते हैं परफेक्ट कपल, दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं, कि दोनों हाथ झटक कर देते हैं, उनका हाथ दूर दूर कर देता है। कोई भी बोलता है वो मेरी गॉडेस का वो रहना चाहता है, एडवांटेज लेना चाहता है, वो ऐसा कैसा कर सकता है। फैन फैन खड़ा हो जाता है, बोलता है चलो मैं यहाँ से सेटिस्फाइड हूँ, यहाँ से अब चलना चाहिए। लेकिन फिर अपना टियान को ही बोलता है देखो देखो वो लोग इसी तरह पा रहे हैं। टाइन कोई भी वहीं पे रोक के बोलने लग जाता है वो उसको शायद से जीत ही चुका है। चैन फैन बोलता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और लेकिन यहाँ पे जिया बोलता है ओह देखो अपने ग्रेट मास्टर चेन जल्दी जा रहे हैं बिना गेटिंग दिए यहाँ पे वेलकम सेरेमनी के। लेकिन पीछे से चू रोंगफी भी बोल देती है हेरो ब्रदर चैनफेन। वहाँ पर उसको देख कर सब लोग शौक हो जाते, वो उसकी तरफ भाग के जाती है, चू चैनफेन रुको मैं आ रही हूँ। वहाँ पे जाके उसको गले लगा लेती है। वहाँ पे जू रोंगफी एकदम से नोटिस करती है कि लोग उसको देख रहे हैं, फिर उसको एकदम से धक्का देख के बोलती है मैं बस तुम्हें देख के बहुत खुश हो गई थी, और वहाँ से भागने लग जाती है, बोलती है मुझे काम है कुछ। और फिर चैनफेन भी बोलता है ठीक है थैंक यू बाय। पीछे से जिंगसिया भी बोलता है ऑर्डिनरी ट्रांसफ़र स्टूडेंट है वो जू रोंगफी ने उसको हक किया कैसे। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है सब लोग चैनफेन को अब बोल रहे हैं मैं तो उसको बस एक बम्पकिन समझता था, ये कैंपस बेली को अट्रैक्ट कैसे कर सकता है। वहाँ से अपना ब्लू हेयर दोस्त भी उसको टैंकुई भी उसको गले लगा के बोलता है ब्रदर चैनफेन मुझे तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं था। और मैं तुमसे ये कहूँ कि मेरे बीच में और जूरोंगफी के बीच में कुछ नहीं है कि तुम बिलीव कर लोगे। और तुम्हें उसका फेस देखना चाहिए था, उस रात को क्या हुआ था उसके साथ, वो बहुत इरिटेट हुआ था। फिर ऐसे ही दिन कट जाता है, हमें आधे महीने बाद दिखाया जाता है रात को चैनफैन छत पे बैठ के कल्टीवेट करता रहता है, बोलता है फाइनली मेरा कल्टीवेशन जो कि अभी तक बॉटल नेक पे था एक दिन और स्कूल जाने की वजह से, ऐसा लगता है कि मैं मिडिल स्टेज के फाउंडेशन स्टेब्लिश कर दूंगा आज रात को। फिर वो हाथ में 3 पिल इन्हेंसिंग पिल रहता है और खा जाता है, फिर वो खुद ही उसको कल्टीवेट करने लग जाता है, फिर उसके कपड़े फट जाते हैं, बोलता है फाइनली मैं एंटर हो चुका हूँ मिडिल स्टेज फाउंडेशन में। फिर वो नीचे उसके रूम में आता है वापस, फिर उसको एक कॉल आता है, बोलता है एक अननोन नंबर से कॉल आता है, उसको बोलता है हेलो कौन है, सामने से बोलते हैं जाओ टियान हाउ बोल रहा हूँ मैं ब्रदर चैन क्या तुम इनवाइट हो लंच के लिए टुमारो और तुम्हें आना ही होगा। फैन भी मन में बोलता है मैं इसके द्वारा मनी कमा सकता हूँ, मुझे शायद से हाँ बोल देना चाहिए, फिर उसको हाँ बोल देता है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है वहाँ पे टियान हाओ बैठा रहता है, वहाँ पे बोलता है ग्रेट मास्टर चेन आप आ चुके हो, ग्रेट मास्टर चेन आपका वेलकम है। वहाँ पे चैन फैन पूछता है तुम्हें क्या दिक्कत है, क्या मेरी मदद चाहिए तुम्हें। वहाँ पे टियान हाओ भी बोलता है मैं थोड़ी सी दिक्कत में फंस चुका हूँ, हमारी फैमिली जो है अब से हम दोनों एक फैमिली है, तो मैं तुम्हारे साथ एकदम फ्रैंक ही रहूँगा। वो बताने लग जाता है कि एक ड्राइवर है मेरा कई सालों पहले से, वो ओवरसीज से वापस आ रहा है, उसने मेरे पेरेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी और मुझे मारने की धमकी दी है। चैन फैन भी बोलता है ये गैंग फाइट है, मैं इसमें पुलिस का मदद लो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर टियान हाउ बोल देता है ये फाइट पावर की है, वो मैंने जाना चाहता है उसकी गॉड लाइक पावर के लिए, उसे वैसे भी पैसे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मेरी ज़िंदगी चाहिए। वो मुझे मारना ही चाहता है, भले मैं पुलिस को बुला लूँ वो किसी काम का नहीं होगा। फिर चैन पूछता है उसकी स्किल मेरे सामने कितनी हो सकती है। फिर टियाना भी बोलता है मैं नहीं जानता मास्टर, मैंने कभी उसकी ताकत नहीं देखी, लेकिन मुझे पता है आप उससे बेटर ही होंगे। और उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है वहाँ पर लेक हार्ट आइलैंड पर, क्या आप मेरे वहाँ पर मदद कर सकते हैं, वहाँ पे इनर स्ट्रेंथ फाइटर भी होंगे बहुत सारे। फिर उसको बोलता है कि मैं आपको 100,000 दूंगा, नहीं नहीं मैं आपको 1 मिलियन दूंगा पहले की माफ़ी मांगने के लिए भी। चैन फैन भी बोलता है ठीक है। वहाँ पर वो क्यानहाओ भी बोलता है मास्टर गो गुआओ फाइनली आ गए, भी वहाँ पे खड़े होकर उसको इनवाइट करने चला जाता है। चैन फैन भी बोलता है मन में आखिरकार मैं अकेला ही नहीं हूँ जिसने इसे इनवाइट किया है।
ब्रदर चेन से उसको इंट्रोड्यूस करवाता है, बोलता है ये मास्टर गुआऊ है, वॉइसिंग कुंफू स्कूल के मास्टर, और ये चुहाओ हाउ मार्शियल आर्ट में सबसे टॉप पे आते हैं। फिर सामने से वो मास्टर गाओ भी बोलते हैं ये बच्चा कौन है, यहाँ पर क्या कर रहा है। तियानहा भी बोलता है मास्टर ये बहुत कैपेबल इंसान है, मैं इसको जानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर इसकी भी मदद ले रहा हूँ। तो आप वहाँ पर टेबल पर बैठ जाते हैं, फिर वहाँ पर टेबल पर जोर से हाथ पटकते तो उसके हाथ का छाप उस टेबल पे आ जाता है। फिर टियानहा भी बोलता है ये है इनर स्ट्रेंथ, मैं इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, इतनी ताकत। चैन फैन भी बोलता है इतनी सी ताकत मैंने पहले जब मैं पहली स्टेज पाई थी तब तो मैंने एक घूसे में पेड़ तक को हिला डाला था, पेड़ फाड़ डाला था। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है ब्रदर हाउ के लिए, वहाँ पर बहुत सारे बंदे रहते हैं जो उसको प्रोटेक्शन देते रहते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर कोई एक बंदा आ जाता है, सबको बाहर नॉकडाउन करके अंदर घुसने की कोशिश करता है। वह मास्टर गौ भी बोलते हैं वो आ चुका है अंदर शायद से। सामने वाला बंदा भी बोलता है ब्रदर हाउ तुम खुश नहीं दिख रहे हो, वैसे भी हम पुराने दोस्त थे। और फिर वहाँ पे आके क्रीपी सी स्माइल देने लग जाता है। फिर वहाँ पे वो बंदा अंदर घुसने लग जाता है, बोलता है ब्रदर हाउ तुम्हें याद है ना, तुमने ये स्कार दिया था मेरे चेहरे पर एक बुलेट के जरिए, तुम्हें याद तो होगा ही। अभी बोलता है तुम कैसे इतने ताकतवर बन चुके हो, तुम कल्टीवेटर इनर स्ट्रेंथ पे कैसे पहुंच गए हो। पीछे से मास्टर गुयो भी आते हैं, उसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि कुंफू स्कूल का मैं मास्टर हूँ, मैं तुमसे लड़ने चाहता हूँ, मैं तुम्हारे मास्टर को जानता हूँ, इसलिए यहाँ पे एक फेयर फाइट होंगी। फिर वहाँ पे फेयर फाइट चालू हो जाती है। वो टियानहा भी बोलता है इधर फाइट है, इधर स्ट्रेंथ फाइटिंग बहुत इनक्रेडिबल होती है, मैं शायद से कुछ नहीं कर पाऊँगा इसमें। फिर वहाँ पर अपना मास्टर भी हारने लग जाता है, पूछता है आप इतने ताकतवर कैसे हो चुके हो। फिर वहाँ पर वो जो आया अटैक करने बंदा आया रहता है वो भी बताता है मैंने बहुत हार्श ट्रेनिंग करी है ओवरसी जाकर मैं, और मेरे मास्टर को तो तुम जानते ही हो, वो इनर स्ट्रेंथ के मास्टर रह चुके हैं। सामने से वो अपना वाला मास्टर जो टियानहा को बचा रहा है वो भी बोलता है डिसाइपर हो उस मास्टर के, मैं सच में वंडर करता हूँ, चलो मैं यहाँ पर हार मानता हूँ अपनी। फिर अपना जो बंदा टियानहाओ को मारने आया रहता है वो एकदम से उसके सामने आ जाता है और उस टियानहाओ के बॉडीगार्ड को साइड में फेंक के बोलता है ब्रदर टियानहाओ कितना एरोगेंट फेस है तुम्हारा, तुम मुझे जानते हो ना। उसके पैरों में गिर जाता है, बोलता है तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज़ मेरी जान बख्श दो। लेकिन फिर इधर बोलता है मुझे 10,000 रुपये दे दो, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। साइड से चैनफेन भी बोलता है टियानहाओ जब तक कि अपना प्रॉमिस से याद रहेगा तुम्हें, मैं तुम्हें बचाता रहूँगा। तो वो बंदा भी बोलता है ये बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, आप मेरे से लड़ के तो दिखा जरा। फिर चेनफेन अपने हाथों में कुछ पावर इंक्रीज करने लग जाता है, वहाँ पे येलो कलर की पावर दिखाई जाती है, उससे वो एक स्वॉर्ड बनाता है और फिर वहाँ पे कट मार देता है ज़मीन पर ही। सब उसको देख के बोलते हैं इनर स्ट्रेंथ को ये रिलीज कर सकता है। और फिर वो जो बंदा आया रहता है वो भी बोलता है ये तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे मास्टर भी शायद से यहाँ पर नहीं टिक पाते, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। फिर वो वहाँ से भागने लग जाता है। चैनफेन भी बोलता है क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो। फिर चैनफेन अपनी पावर को गैदर करके उस स्कारफेस के ऊपर फेंक देता है, एकदम से स्कारफेस के बीच से वो पावर निकलती है। पीछे से मास्टर हाउ भी बोलते हैं इसने इनर स्ट्रेंथ को रिलीज कर दिया और एक ही एक्सेल में इसको मार दिया, कितना ताकतवर होगा ये इतनी टीन एज में, मुझे लग रहा है इसे 16 से 17 साल का ही है अभी, ये अभी शायद हाई स्कूल में ही होगा और ये मार्शल आर्ट के इनर स्ट्रेंथ को रिलीज भी कर सकता है। ब्रदर हाउ भी बोलने लग जाते हैं क्या ये जीत गया सच्ची में। पीछे से चैन भी बोलता है ब्रदर हाउ इसको तुम लात वात मत मार देना, अभी मैंने इसको बस बेहोश किया है, कहीं तुम्हारी रात से जग ना जाए। यान हाउ भी बोलता है मास्टर चैन क्या आपने उसको मारा नहीं है। चैन फैन भी बोलता है ये कि इनर स्ट्रेंथ फाइटर था वो भी फाइनल स्टेज का, मेरी एक सांस इसको मारने के काबिल नहीं है। फिर चैनफेन ब्रदर हाउ से बोलता है ब्रदर हाउ तुम्हें तो अपना प्रॉमिस याद ही होगा ना, मेरे 10 मिलियन लाओ। फिर ब्रदर हाउ भी बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको डबल दूंगा, 20 मिलियन दूंगा। फिर वहाँ पे वो जो स्कारफेस बेहोश होता है उसको होश आता है, बोलता है तुम अगर मुझे मार दोगे तो मेरे मास्टर तुमसे अवेंज करने वापस आएंगे।
चैन फैन भी बोलता है मैंने सही में करियर मास्टर नहीं देखा, मैं होप करता हूँ कि मैं उससे नीचे ना हूँ। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है चैन फैन अपने रूम में बैठा रहता है, तभी उसके पास कॉल आता है वी जी, क्या है नाम, जियांगुइंग। सामने से वाई जी क्विंग का कॉल आता है। चैन फैन भी बोलता है एक ऑक्शन, कैसा ऑक्शन। जी क्विंग बताती है ऑक्शन है और ये असलियत में तो एक कॉकटेल पार्टी है। यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म होंगे जिससे तुम अपना सोशल नेटवर्क बढ़ा सकते हो। मोस्टली यहाँ पर एंटीक्विक से रखे जाते हैं जिनको ऑक्शन में रखा जाता है। और तो और वहाँ पे मैजिक इक्विपमेंट भी हो सकते हैं शायद से। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो आ सकते हो। फिर वो बोलती है मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगी, तुम अपना एड्रेस भेज देना। लेकिन चैन फैन बोलता है अगर ये मेरे को कार से ड्रॉप करेंगे तो सबका टेंशन मुझ पे ही आ जाएगा, इससे अच्छा मैं खुद ही पहुंच जाऊं। फिर वो उससे बोलता है मुझे बस तुम्हें एड्रेस दे देना, मैं वहाँ पर खुद पहुंच जाऊंगा। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट यांगसिया से बोलती है मुझे एक इनविटेशन मिल रहा है कॉकटेल पार्टी का, क्या तुम चलोगे वहाँ पर। फिर वो वहाँ पर वो लोग भी आ रहे होते हैं। फिर यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।